दोस्तों, अगर आप भी इन बातों से परेशान हो कि यार मैं पैसे तो अच्छे खासे कमा लेता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है, पैसे टिकते ही नहीं है, या आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो जिससे आपका घर भी सही से नहीं चल पा रहा है और पैसे कमाने के रास्तों की तलाश कर रहे हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही होने वाली है। क्योंकि आज हम समराइज करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक को। ये किताब आपके खाली पर्स के ऊपर लिखी गई है जो कुछ ऐसे तरीके बताता है ताकि आपका पर्स जल्दी से जल्दी भर जाए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। इस बुक को फाइनेंशियल गाइड की बुक्स में से एक माना जाता है जो आपको ज्यादा पैसे कमाने और जल्दी अमीर बनने के रास्ते बताता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं पैसों के बारे में कुछ लोगों की गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मेहनत करना यानी ज्यादा पैसे कमाना, और ज्यादा पैसे कमाना मतलब जल्दी अमीर बनना, है ना। बट दोस्त, ये कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, अगर आपको मेहनत करनी है बेशक करो, ज्यादा पैसे कमाने हैं बेशक कमाओ, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक आपके अंदर पैसों की नॉलेज नहीं होगी कि पैसा कैसे काम करता है, पैसों से पैसा कैसे कमाए, पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाए एटसेट्रा, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो। लेकिन अमीर लोग इन तरीकों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में मनी के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये तरीके इतने इफेक्टिव है कि आपको बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंसेंट बेबीलोन शहर में अरकत नाम का एक आदमी रहता था जो उतना अमीर नहीं था, लेकिन वो पैसे कमाने को लेकर बहुत सीरियस था और अमीर बनना चाहता था। तो इसीलिए वो काम की तलाश करने लगा, क्योंकि काम करना ही एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो तलाश करते करते उसे रिकॉर्ड्स हॉल में मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम मिला। फिर वो हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने मिट्टी के टैबलेट्स पर मेहनत करता रहा। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी, वो जितना भी कमाता था वो सारे पैसे उसके खाने और कपड़ों में ही खर्च हो जाते थे। लेकिन उसे तो एक अमीर आदमी बनना था, तो इसीलिए उसने और भी तरीके आजमाए, बट फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिली। तो उसने उस जमाने के अमीर आदमी अल्गमिस, जो लोगों को पैसा उधार देता था, उससे उसकी अमीरी का राज पूछा। तो अल्गमिस ने अरकत को कुछ ऐसी बातें सिखाई जिन्हें सीखने के कुछ सालों बाद ही अरकत एक अमीर आदमी हो गया। इतना अमीर कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया, यहाँ तक कि बेबीलोन के राजा से भी ज्यादा अमीर बन गया। तो अरकत ने ऐसी कौन सी बातें सीख ली कि वो कुछ ही सालों में इतना अमीर बन गया। तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जिन चीजों ने अरकत को इतना अमीर बना दिया, लेकिन मैं इसे बुक में जिस तरह लिखा है उसी तरह बताऊंगा, यानी स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो अच्छे घर में रहता था, अच्छा खाना खाता था और महंगे कपड़े पहनता था, मतलब एक आलीशान जिंदगी जीता था। अरकत जितना अमीर था उतना ही वो हम्बल भी था। वो लोगों की मदद करता था, बहुत ज्यादा पैसे दान करता था और अपने पैसों को खूब खर्च करता था। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसकी दौलत कम नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो इसके पीछे का रीजन जानने के लिए अरकत के कुछ दोस्त, यानी उसके बचपन के कुछ दोस्त, उससे मिलने आते हैं। वो लोग अरकत से कहते हैं, अरकत तुम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो, तुम अपने पैसे खूब खर्च करते हो और एक आलीशान जिंदगी जीते हो, जबकि यहाँ हमें 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती। तो बताओ अरकत, तुमने इतना पैसा कैसे कमाया ताकि हम भी कुछ सीख सके और पैसे कमा सके। तो अरकत ने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। मैं तुम लोगों को वेल्थ क्रिएट करने और अमीर बनने के 5 तरीके बताऊंगा, लेकिन मैं इन 5 तरीकों को 5 दिन में बताऊंगा। ये सुनकर उसके दोस्त वहां से चले गए और अगले दिन वो अरकत के पास आए। फिर अरकत ने उनको सिखाना शुरू किया। तो अरकत ने पहले दिन जो सीक्रेट उनके साथ शेयर किया वो ये है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को पे करो। इसका मतलब ये है कि आप जितना भी पैसा कमाओ उन पैसों में से 10% आपको अपने पास रखना होगा। यानी अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो तो आपको 1,000 रुपये खुद के पास रखना होगा और 9,000 रुपये से अपना खर्चा चलाना होगा। सिमिलरली अगर आप 20,000 रुपये कमाते हो तो आपको अपने पास 2,000 रुपये रखना होगा और 18,000 से अपना खर्चा चलाना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम महीने में जितना भी पैसा कमाते हैं वो सब तो हमारे खुद के लिए ही होती है, तो हम 10% सेव क्यों करें। तो इसका जवाब है, हर महीने जब आपको सैलरी मिलती है या आप अपने बिजनेस से जितना भी पैसा कमाते हो वो सारे पैसे आप लोगों में बांट देते हो। लाइक आप कपड़े खरीदते हो, अपने बिल्स पे करते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो महीना खत्म होने तक आपका सारा पैसा इन चीजों में खर्च हो जाता है और आपके पास एक पैसा भी नहीं बचता। लेकिन अगर आप खुद को पे करो, यानी अपने कमाई का 10% सेव करो, तो वो पैसा आपके पास ही होता है। आप उन पैसों को किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर वही पैसे आगे जाके आपको प्रॉफिट कमा के देगी। हर महीने आपको इसी तरह करना है, अपने कमाई के 10% को सेव करना है, फिर उन्हें किसी जगह इन्वेस्ट करना है, जिससे होगा ये कि कुछ ही सालों बाद आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे और फिर वही इन्वेस्टमेंट्स आपको इतना ज्यादा पैसा कमा के देंगे कि आप चाहकर भी उन सारे पैसों को खर्च करके खत्म नहीं कर पाओगे।
लेकिन जब सेविंग की बात आती है तो ये हमसे नहीं हो पाता। हम कहते हैं कि इतने कम सैलरी में हमारा खर्चा ही तो बड़ी मुश्किलों से चलता है, हम सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है और किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका बॉस आपसे कहता है कि इस महीने मैं तुम्हें 20,000 रुपया नहीं दे पाऊंगा, फिलहाल इस महीने 18,000 रुपये से ही काम चला लो। तो इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग 18,000 से ही अपना पूरा महीना चला लेंगे, लेकिन वो 10% सेव नहीं कर पाएंगे। अर्कत कहता है कि जब भी आप पैसा कमाना शुरू कर दो तो तभी से आपको अपने कमाई का 10% सेव करना स्टार्ट कर देना होगा, यानी जितना जल्दी उतना अच्छा। फिर आपको जब तक उन पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती तब तक आपको पैसा सेव करते रहना है। और ये सेविंग 10% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 10% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि 10% तो बहुत ज्यादा है, उतने पैसे तो बचते ही नहीं है, तो आपका जवाब अर्कत के दूसरे प्रिंसिपल में है, जिसे अर्कत ने दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। वो है अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अगर आप अपने खर्चों और लाइफस्टाइल के बारे में सोचना शुरू करो तो आपको कोई ना कोई ऐसा खर्चा जरूर मिल जाएगा जिसे पूरी तरह से खत्म या कम किया जा सकता है। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं, जो ये कहता है कि हमारे कमाई के हिसाब से हमारे खर्चे मैच हो जाते हैं, इसीलिए वो सेविंग नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि जब हमारी कमाई बढ़ जाएगी तब हम सेविंग करेंगे, लेकिन जब उनकी कमाई 20,000 से 40,000 हो जाती है फिर भी वो सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो पार्किंसंस लॉ के शिकार होते हैं। जिस प्रोपोर्शन में उनकी कमाई बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा इलाज है जिससे आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वो है कि आप अपने महीने के खर्चों का बजट बना लें, जिससे आप अपने नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से पहचान पाओगे। बजट का पर्पस ही ये होता है कि वो आपके पैसों को बचाए और आपको फिजूल खर्ची करने से बचाए, ताकि आपके पास आने वाले दिनों के लिए पैसा बचा रहे, जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सको। एक पेन और पेपर लीजिए और एक तरफ नीड्स एंड दूसरी तरफ वांट्स लिख दीजिए। फिर उससे उन खर्चों को काट दीजिए जो ज्यादा जरूरी नहीं है, ताकि आप अपने कमाई के 90% पैसों से उन्हें खरीद सको और 10% पैसा सेव कर सको। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपने जो 10% सेव किया है उसे अपने पर्स से निकाल कर खर्च नहीं करना है। तो जब आप 10% करके पैसा सेव करना शुरू कर दोगे तो कुछ ही महीनों में आपके पास अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। तो उन पैसों का क्या करना है ये आपको तीसरे प्रिंसिपल में पता चलेगा, जो अर्कत ने तीसरे दिन अपने दोस्तों को सिखाया था। वो है अब आपको उन पैसों से अपने लिए काम करवाना होगा। यानी अब जब आपने बहुत सारी सेविंग्स कर ली है तो अब बारी आती है उन पैसों को इन्वेस्ट करने की। 10% सेव करना तो बस एक शुरुआत है, लेकिन सिर्फ सेविंग करके ही कोई भी अमीर नहीं बन सकता। आपको अपने सेविंग से काम करवाना होगा, यानी उन्हें इन्वेस्ट करना होगा। और फिर उन इन्वेस्टमेंट से आप जितना भी प्रॉफिट कमाओ उन प्रॉफिट्स को भी री इन्वेस्ट करना होगा, जिससे होगा ये कि कुछ ही सालों बाद आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, यानी आपके पास कई तरीकों से पैसा आ रहा होगा। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई भी अमीर नहीं बन सकता और वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे, यानी अपने पैसों को काम पर नहीं लगाओगे, तब तक ये आपको पैसा कमा के नहीं देगी। अब अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये बस आप लोगों की बात सुनकर मत डिसाइड कर लो या कोई यूट्यूब वीडियो को देखकर, बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछो जिसे इस फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो। देखिए, मैंने यहाँ नॉलेज कहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं कहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होने और नॉलेज होने में फर्क होता है। तो इसी को देखकर अर्कत अपने दोस्तों को चौथे दिन इन्वेस्टिंग के कुछ रूल बताता है, जो कि कुछ इस तरीके के हैं। अपने पैसों को नुकसान होने से बचाए। चौथे दिन अर्कत अपने दोस्तों से ये कहता है कि इन्वेस्टिंग का पहला और इम्पोर्टेंट रूल है प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। यानी इन्वेस्ट करते वक्त आपने जितना पैसा लगाया है, चाहे वो पैसे आपको ज्यादा पैसे बना के ना दे पाए, लेकिन वो पैसा डूबना नहीं चाहिए, नहीं तो हम हमारे सेव किए हुए पैसे खो देंगे। कभी कभी कई लोग लालच में आके हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां उनका प्रिंसिपल अमाउंट ही खतरे में आ जाता है। हम अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट क्यों करें जहां हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही डूब जाने का खतरा हो। लालच में आके ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट हाई लॉस भी करा सकती है। तो इसीलिए आपको इस इन्वेस्टिंग के मामले में एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, यानी उन लोगों से जो इस फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज रखते हो। इसके अलावा आपको किसी दूसरे की सलाह नहीं लेनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस भी सेक्टर में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको उस सेक्टर की कोई नॉलेज भी है। अगर नहीं है तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट मत करो, नहीं तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो डैमेज हो जाएगा और जल्दी ही आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग के 2 रूल बताते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1।
तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि आपको इन्वेस्टिंग सीखनी ही होगी और अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे अगर कोई एक सेक्टर क्रैश भी होता है फिर भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, बिजनेसेस वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के टाइम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन शर्त यही है कि आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो अर्कद ने 5वें दिन अपने दोस्तों से क्या कहा वो बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और देख लीजिए कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। 5वें दिन अर्कद ने अपने दोस्तों से जो प्रिंसिपल शेयर किया वो ये है, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, यानी अपनी कमाने की एबिलिटी को बढ़ाओ। जिससे होगा ये कि आप कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा पैसे भी कमा पाओगे। तो इसके लिए आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्यादा विजडम होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतने ज्यादा आप कमाते भी हो, क्योंकि लर्निंग वर्ड से जब आप एल हटा देते हो तो वो अर्निंग बन जाता है। जब आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करोगे, नई नई चीजों को सीखोगे, तब आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट कर पाओगे और हर तरफ से आपके पास पैसा आ रहा होगा। क्योंकि इंसान को कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहना चाहिए, उसे मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने चाहिए। तो इसके लिए आपको सीखते रहना होगा और सबसे ज्यादा जो चीज आपको सीखनी है वो है इन्वेस्टिंग। आप इसके लिए अपना दिमाग चला सकते हो, कोर्सेस कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, और अगर आपको बुक रीड करना अच्छा नहीं लगता तो आप मेरे चैनल पे आकर सीख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इस वीडियो को एक बार शुरू से समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी पहले आपको खुद को पे करना होगा, अपने कमाई का 10% सेव करना होगा। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप हर महीने अपने कमाई के हिसाब से बजट बना लें। नंबर 3, मेक योर मनी टू वर्क फॉर यू, यानी जब आपने 10% सेव करना शुरू कर दिया है तो आपको अपने सेविंग्स को आराम नहीं करने देना है, उनसे अपने लिए काम करवाना है, यानी उन्हें इन्वेस्ट करना है। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉस, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। आप अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो ताकि कोई एक सेक्टर क्रैश होने पर भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। नंबर 5, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, नई नई चीजों के बारे में सीखते रहो ताकि आप अपने इन्फॉर्मेशन को विजडम्स में कन्वर्ट कर पाओ और मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट कर पाओ। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक पे मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आप सीखोगे कि कर्ज से बाहर कैसे आए और इसी तरह की नॉलेज, यानी ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करें और ज्यादा अमीर बनने के सीक्रेट्स आप उस वीडियो में सीखोगे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर दो, और अगर आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर दो। इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।